आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें मैं आपको कुछ पेरेंटिंग के स्टाइल्स बताऊंगी कि पेरेंट किस तरह से बच्चों की तरबियत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल पेरेंटिंग विद MMK। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम मेरीन मुश्ताक काजी है और मैं एक होलिस्टिक वेलबींग स्पेशलिस्ट हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें मैं आपको कुछ पेरेंटिंग के स्टाइल्स बताऊंगी कि पेरेंट किस तरह से बच्चों की तरबियत करते हैं। 4 किस्म के पेरेंट्स के हवाले से हम बात करेंगे कि उनके उन स्टाइल्स, उन अंदाज़ की वजह से बच्चे पे क्या असरात होते हैं, बच्चे की तरबियत किस तरह से होती है, किस तरह से बच्चा एक ग्रोन अप बन के निकलता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पेरेंटिंग का मकसद होता है बच्चे की डेवलपमेंट करना, चाहे वो सोशल हो, चाहे उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, चाहे उसकी स्पिरिचुअल रिलीजियस डेवलपमेंट हो। इन सब डेवलपमेंट्स की सारी जिम्मेदारी पेरेंट के ऊपर होती है। इसी को हम पेरेंटिंग कहते हैं। पेरेंटिंग स्टाइल्स के बच्चों पे किस किस्म के असरात होते हैं और वो किस किस्म की पर्सनालिटी लेके बड़े होते हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। तो हमारा सबसे पहला, ऐसे पेरेंट्स जो बच्चों को बहुत ज़्यादा आज़ादी दे देते हैं, बहुत ज़्यादा आज़ाद ख्याल बना देते हैं, वो बच्चों को खुली छूट देते हैं, वो बच्चों को इस कदर स्पॉइल कर देते हैं कि जिससे बच्चे अलग ही किस्म की एक पर्सनालिटी डेवलप कर लेते हैं, जिसमें फ्रीडम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, अपनी मर्ज़ी के मालिक बन जाते हैं, ज़िद्दी बन जाते हैं, उनके अंदर अना पैदा हो जाती है। पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चे को हर चीज़ दिलाते हैं। उनकी मोहब्बत की इस कदर इंतहा होती है बच्चों के साथ कि वो बच्चे को इतनी मोहब्बत देते हैं, इतनी खुली छूट देते हैं, हर चीज़ में बच्चे को फेवर करते हैं, जिसका रिज़ल्ट ये होता है कि बच्चा ज़िद्दी, बदतमीज़ और हर चीज़ से बेखबर हो जाता है। ना उसको रिश्तों की समझ होती है, ना चीज़ों की अहमियत होती है। ये बैलेंस ही लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जो पेरेंट को सिखाना चाहिए। लेकिन इस किस्म के पेरेंट्स बच्चे को लाजवाल बेइंतहा मोहब्बत देके बिगाड़ देते हैं। ये बिगड़े रईस साईं टाइप के जो बच्चे होते हैं, जो बिगड़े नवाब होते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट का तक हमारे पास ऐसी भी हिस्ट्री है कि बच्चे ने एक्सीडेंट कर दिया और कॉम्पनसेशन के तौर पे पेरेंट को जिस बच्चे की डेथ हो गई है उसके पेरेंट को कॉम्पनसेशन के तौर पे पैसों की ऑफ़र की, बच्चे को भगा दिया और उसको सज़ा नहीं हो सकी। इस किस्म के पेरेंट्स होते हैं जो बच्चे को बेइंतहा बिगाड़ देते हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये किस कदर ख़तरनाक इंडिविजुअल डेवलप हुआ है सोसाइटी के अंदर। ना सिर्फ पेरेंट्स के लिए बल्कि सोसाइटी के लिए भी बहुत ख़तरनाक हैं इस किस्म के बच्चे। तो चलते हैं हमारे दूसरे पेरेंट की टाइप की तरफ। तो जो दूसरी टाइप है पेरेंट की, वो बच्चे को एक्सट्रीम कंट्रोल करके रखती है। एक ने तो खुली छूट दे दी, ये उसका टोटल इन्वर्स है। वो बच्चे को इस कदर सफोकेट कर देते हैं हर चीज़ में। बेटा बेटा आप छोड़ दो, मैं आपका ये काम कर देती हूँ, आप छोड़ दे मैं आपका काम कर देती हूँ। वो इस कदर कंट्रोल कर देते हैं बच्चों को, इस कदर बच्चों को उनको सांस भी नहीं लेने देते, इस कदर वो बच्चे को सफोकेट कर देते हैं कि जिसकी वजह से बच्चा जो है, उसकी जो ग्रोथ है, उसकी जो डेवलपमेंट है, वो बेइंतहा मुतासिर होती है। उस बच्चे का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, वो बच्चा सोसाइटी में फेस नहीं कर पाता क्योंकि उसने इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ देख ली हैं कि जब एक परिंदे को पिंजरे में बंद कर दोगे और उसको एकदम से आप खुला छोड़ोगे तो वो नहीं उड़ पाता, को खौफ आता है दुनिया से। इस तरह के इंट्रोवर्ट लोग डेवलप होते हैं जो दुनिया को फेस नहीं कर पाते। इस तरह से लोग परेशान होते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, सेल्फ एस्टीम की कमी होती है, वो अपने डिसीजंस खुद से नहीं ले पा रहे होते, वो टोटली डिपेंडेंट हो जाते हैं, माँ के गोद के पले बन जाते हैं बिल्कुल। वो अपने डिसीजंस तक खुद नहीं ले पाते। हमें क्या पढ़ना है, हमें आगे क्या चीज़ हमें आगे क्या पढ़ना है, हमें कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं,
हमें क्या जॉब करनी चाहिए, वो इस तरह की चीज़ों को भी नहीं अडॉप्ट कर सकते। तो जो एक्सट्रीमली कंट्रोलिंग पेरेंट्स होते हैं, वो भी मुआशरे में एक बहुत ही बेज़र किस्म का, बेवकूफ़ किस्म का इंसान भेजते हैं, जो सोसाइटी में सही से मूव नहीं कर पाता और डिपेंडेंट होता है। इसके अलावा एक और किस्म के पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को इस कदर निग्लेक्ट करते हैं, इस कदर निग्लेक्ट करते हैं कि जैसे बच्चे का कोई वजूद ही नहीं है। वो बच्चे के साथ कनेक्शन ही नहीं डेवलप कर पा रहे होते। बच्चे की ज़रूरियात का ख़्याल नहीं रख रहे होते। बचपन से बच्चा बस ऐसे रोते-पीटते बड़ा हो जाता है और बच्चे की उस तरह से ग्रोथ और डेवलपमेंट हो ही नहीं पाती, जिस तरह से होनी चाहिए। पेरेंट की बॉन्डिंग होनी चाहिए, पेरेंट का प्रेज़ेंस होनी चाहिए, जिसकी वजह से बच्चे में समझ पैदा होती है, कॉन्फिडेंस पैदा होती है, आगे मिलने का एक शऊर पैदा होता है। वो सारी चीज़ें लैक कर जाती हैं क्योंकि पेरेंट वहाँ पे एब्सेंट होता है। पेरेंट अपने काम में बिज़ी है, पेरेंट अपनी सोशल लाइफ में बिज़ी है, पेरेंट मे बी साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड हो या उसके साथ कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हो, मेंटली रिटार्ड हो, एक्स वाई ज़ेड कोई भी रीज़न हो सकता है। तो इस तरह के पेरेंट्स जो होते हैं, उनके बच्चे सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा पीछे रह जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस बच्चे सोसाइटी के अंदर आते हैं। लोगों से घुल-मिल नहीं पाते, दोस्तियाँ नहीं कर पाते, उनके रिलेशनशिप्स फ़ेल होते हैं क्योंकि उन्होंने कभी रिलेशनशिप बनते हुए देखा ही नहीं। एक इंसान जिसने कभी रिलेशनशिप बनते देखा ही नहीं है, वो किस तरह से रिलेशनशिप को बना सकता है, डेवलप कर सकता है? वो बिल्कुल हर चीज़ से होपलेस होता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी होती है। वो कनेक्शंस लोगों के साथ नहीं बना पाता, सोसाइटी में मूव नहीं कर पाता। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम उसकी लाइफ में आती है, वो कभी एक रिलेशनशिप को चला ही नहीं पाता। एक तरफ ज़ाहिर है उसकी पालना तो सही से हुई नहीं है, तो वो किसी एक तरफ फ़ोकस होगा और उसी की तरफ चल पड़ेगा। अगर वो पढ़ाई की तरफ है, तो पढ़ाई की तरफ चल पड़ेगा, खेल की तरफ है, तो खेल की तरफ चल पड़ेगा। वो किसी एक चीज़ में, क्योंकि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, अगर उसको कोई एक डायरेक्शन ऐसी मिल जाएगी जहाँ पे उसका इंटरेस्ट डेवलप बाय चांस हो गया, तो वो उसी तरफ लगेगा और उसी चीज़ में मास्टर करके निकलेगा और फिर उसकी एक्सट्रीम ये होगी कि वो दूसरी तरफ देखेगा ही नहीं। एक्सट्रीमिज़्म भी आ जाएगा, जो उसकी एक डिज़ायर्ड, जो उसकी एक इंटरेस्ट की चीज़ थी। और आखिर में हम परफेक्ट पेरेंटिंग की बात करते हैं। ये वो पेरेंट हैं जो अपने बच्चों के साथ मौजूद तो हैं, लेकिन ये अपने बच्चे को फ्रीडम भी देते हैं। ये अपने बच्चे के साथ दोस्ती का माहौल रखते हैं। ये अपने बच्चे को झिड़कते नहीं हैं, ये अपने बच्चे को प्यार से रखते हैं। इनको पता है कि कहाँ बच्चे को छूट देनी है और कहाँ पे पकड़ना है। वो बच्चे को स्पेस तो देते हैं, लेकिन फिर भी सँभाल के रखते हैं। वो बच्चे की लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, उसको गाइडेंस देते हैं ताकि वो सही से चल सके और सही से समझ सके, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके, सीख सके, दुनिया को सीखने समझने का एक उसको मौका देते हैं, उसको गाइड करते हैं, उसको समझाते हैं, मुसलसल उसकी काउंसलिंग करते हैं। वो प्रेज़ेंट तो होते हैं, एक हिसार में तो बच्चे को रखते हैं, लेकिन उस बच्चे को वो स्पेस भी देते हैं। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं, जो बैलेंस ज़िंदगी गुज़ारते हैं, पेरेंट्स मौजूद तो है लेकिन स्पेस के साथ, गाइडेंस के साथ, पूरी तवज्जो तो पेरेंट की है, लेकिन बच्चे को हमेशा स्पेस देते हैं वो। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं, उनकी लाइफ बहुत ही बैलेंस्ड होती है। ये वो कामयाब बच्चे होते हैं जिनमें डिसीजन मेकिंग की पावर होती है, जिनमें सोच समझ होती है, अपने डिसीजंस वो खुद ले सकते हैं, अपनी लाइफ में लोगों को समझा सकते हैं, उनके अंदर जजमेंट एबिलिटीज़ होती हैं, वो अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकते हैं, अपने रिलेशंस को संभालना उनको आता है। बहुत ही बैलेंस्ड पर्सनालिटी के मालिक होते हैं। तो ये बेस्ट पेरेंटिंग होती है। ना अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा आज़ादी दें और खुली छूट दें, ना अपने बच्चों को पूरी तरह निग्लेक्ट करें कि उनको बिल्कुल समझने का मौका ना दें, ना अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा हावी हो जाएं कि उनको सांस भी लेने में दिक्कत हो। अपने बच्चों को
बाशऊर बनाएं, उनको स्पेस दीजिए, उनको ग्रो करने के लिए जगह दीजिए। देखिए, हम एक मोल्ड में केक रखते हैं ना, तो केक की जो हाइट होती है ना वो कम होती है, बैटर की हाइट कम होती है, लेकिन जब उसको गैस में रखा जाता है, उसको हीट में रखा जाता है, फिर वो फूलता है। ऑब्वियसली उसको स्पेस मिलेगा तो वो फूलेगा ना। तो बच्चा भी स्पेस मिलेगा तो फलेगा फूलेगा। हर इंसान को स्पेस की ज़रूरत होती है। मैं बार बार इस वर्ड को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हर इंसान को स्पेस की, डिस्टेंस की ज़रूरत होती है ताकि वो ग्रो कर सके, लर्न कर सके। क्योंकि एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर। एक्सपीरियंसेस के बगैर पढ़ने से उस तरह से हमें एक्सपोजर नहीं मिलता लाइफ का जितना एक्सपीरियंस से मिलता है। एक्सपीरियंस भी एजुकेशन के साथ साथ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो लेट देम एक्सप्लोर, लेट देम एक्सपीरियंस। इसी बात के साथ मैं मेरीन मुश्ताक, होलिस्टिक वेलबींग स्पेशलिस्ट हूँ। मेरा है चैनल पेरेंटिंग विद एमएम के। मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।